उत्तर प्रदेश को डिजिटल हब और उत्तम प्रदेश बनाने के जो दावे चल रहे हैं उसके पीछे सरकारी फाइलों में क्या खेल चल रहा है, ये जानना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो दो बड़े मामले सामने आए हैं, उन्होंने हमारे सिस्टम और बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों की सूझबूझ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि भाई बिना देखे, बिना समझे, बिना रिसर्च के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, इतनी बड़ी डील कैसे किसी को दे सकते हैं। पहला झटका पूछ एआई का, 4 दिन का तमाशा, 25,000 करोड़ का गुब्बार, याद आया कुछ? 23 मार्च 2026 कहा गया था कि लखनऊ में भारत की पहली भव्य एआई सिटी और एआई यूनिवर्सिटी बनेगी। जनता खुश, हमारी सरकार हमारे लिए कुछ लेके आ रही है, रोजगार मिलेगा। और कितनी समझौते की राशि थी? 25,000 करोड़। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये जनता के टैक्स के ही पैसे होते हैं, जिसमें से जनता के लिए कुछ निकाला जाता है कि यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। 23 मार्च को सरकार बेंगलुरु के एक साल पुराने स्टार्टअप पूछ एआई के साथ इतनी बड़ी डील साइन कर लेती है। खुद मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक कदम की तारीफ सोशल मीडिया पे की थी, लेकिन असली खेल अगले दिन ही शुरू हो गया था, जब सोशल मीडिया पर जागरूक जनता, इन्फ्लुएंसर, विश्लेषक कंपनी के सरकारी रिकॉर्ड्स, एमसीए डाटा खंगाले तो सबके होश उड़ गए। जिस कंपनी को यूपी सरकार ने 25,000 करोड़ की एआईसीटी सौंपने का दावा कर रही थी कि हम इस कंपनी को दे रहे हैं, और दे भी दिया था, उसकी अपनी खुद की नेटवर्थ 43 लाख के आसपास ही थी। मान लीजिए 50 लाख के आसपास थी। चौतरफा किरकिरी हुई सरकार की, अधिकारियों की। आनन फानन में 72 घंटे के अंदर कंपनी को नोटिस दे दिया गया और कि अपनी वित्तीय क्षमता साबित करो। कंपनी पूरी तरह फेल रही। 26 मार्च 2026 को, यानी सिर्फ 4 दिन के अंदर 25,000 करोड़ का जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, महाडील थी, उसको रद्द करना पड़ा। ये तो जागरूकता थी, सोशल मीडिया था कि इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ। अभी लेटेस्ट एक झटका लगा है, ओबडू हेल्थ केयर, जिसमें 3,350 करोड़ का महा फ्रॉड हुआ है। हालिया जून 2026 में इसका खुलासा हुआ है। दावा ये था कि यूपी के ग्रामीण इलाकों में ब्लॉकचेन और एआई आधारित डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलना है और 70,000 नौकरियां देना है। भाई जनता बड़ी खुश हो गई कि सरकार हम लोग के लिए कुछ कर रही है, क्लिनिक खोल रही है, नौकरियां देगी। और समझौते की राशि कितनी थी? जो डील हुई थी वो 3,350 करोड़ की। अब यह मामला पूछ एआई से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ सीधा आम जनता और डॉक्टरों को लूटा गया है। ओबडू डिजिटल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार के साथ 3,350 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया था कि भाई डील हो गई, हम गांव में एक चेन बनाएंगे और क्लिनिक खोलेंगे और लोगों को रोज़गार देंगे। अब धोखाधड़ी का तरीका देखिए। कंपनी के मालिक संजय कुमार ने सरकार से मिले उस एमओयू सर्टिफिकेट और मुख्यमंत्री व बड़े मंत्रियों के साथ खिंचाई तस्वीर। भाई फ़ोटो खिंचा लेते हैं अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। उसको सबसे बड़ा अपना हथियार बनाया। उसने बाज़ार में घूम घूम कर डॉक्टरों, बेरोजगार युवाओं और जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको दिखाया कि देखो मेरे पास सरकार का ठप्पा है और हम सरकारी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इससे सरकारी भरोसे के जाल में फंसकर 40 से ज़्यादा लोगों ने डिजिटल क्लिनिक की फ्रेंचाइजी के नाम पर अपनी गाढ़ी कमाई करोड़ों रुपए कंपनी के खाते में डाल दिया। इस कंपनी ने पूरी तरीके से फ्रॉड किया, जनता से पैसा वसूला। जून 2026 में हकीकत यह है कि ना तो कोई क्लिनिक खुला, ना डॉक्टरों की सैलरी मिली, कंपनी के दफ्तरों पे ताला लग चुका है, दिए गए चेक बाउंस हो चुके हैं और मालिक फरार हो चुका है। तो भैया सरकारी आदमी के साथ खड़े होके, नेता नगरी के साथ खड़े होके लोग फ़ोटो खिंचा लेते हैं, जनता गुमराह हो जाती है। अब जनता दरबार में गुहार लगाई गई तो पुलिस ने धोखाधड़ी की, एफआईआर दर्ज की। अब उत्तर प्रदेश में निवेश आना तो बहुत ज़रूरी है। सरकार चाहती कि यहाँ निवेश हो, हम विकास का स्वागत भी करते हैं, लेकिन निवेश के नाम पर फ्रॉड और ठगी का खेल किसी भी राज्य के भविष्य के लिए सही नहीं है। सरकार ने पूछ एआई की डील को 4 दिन में रद्द किया, नया एसओपी लाकर अपनी साख बचाने की कोशिश भी की, लेकिन जो लोग अभी ओबडू हेल्थ केयर जैसे फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं,
अब उनके लिए क्या किया जाएगा, उनकी भरपाई कैसे होगी जो उन्होंने पैसा दिया और कंपनी भाग गई। सरकार का तर्क होता है कि एमओयू सिर्फ एक इच्छा पत्र है, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन साहब, जालसाज सरकार को नहीं ठग रहे हैं, वो आपके सरकार द्वारा दिए गए सरकारी सर्टिफिकेट को दिखाकर बाजार में आम जनता को लूट रहे हैं। अब बताइए इस लूप होल को कैसे सुधारा जाएगा। किसी के साथ, किसी मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचा लेना, किसी अधिकारी के साथ फ़ोटो खिंचा लेना, उसको दिखा दिखा के जनता को लूटना। अब इस फ्रॉड पे कैसे सरकार लगाम कसेगी।